नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मानवतावादी किसान दल के राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय में। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर आर.डी. निर्मोही जी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर पारसी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं व पारसी समाज एका मोर्चा संचालन समिति के सदस्य हैं। और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी, जो कि मानवतावादी किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संरक्षक सदस्य पारसी समाज एका मोर्चा। तथा हमारे बीच में मौजूद हैं जागेश्वर प्रधान जी, जो कि सामाजिक न्याय महासभा के उपाध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत भटवारा गोसाईगंज के पूर्व प्रधान हैं। साथियों, आज हम अपने बीच में कई हस्तियों को आमंत्रित किए हुए हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं श्री रमाशंकर भीम जी से पूछना चाहूँगा कि जो इस समय प्रयागराज में एक बहुत बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ है, एक परिवार में 4 दलितों की हत्या हुई है और उसका खुलासा जो पुलिस ने किया है, उस खुलासे से आप कितना सहमत हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी तरफ से आपका अभिवादन है कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर हमसे सवाल पूछा है, हमारे विचार जानना चाहें। सबसे पहले तो हम उस नरसंहार में मारे गए एक ही परिवार के 4 सदस्यों, बेटी, माँ, भाई, पिता, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, घोर संवेदना व्यक्त करते हैं, हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से आपका दूसरा सवाल है कि पुलिस ने जो खुलासा किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पुलिस हमेशा, उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा जब कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ या मुस्लिम समाज के लोगों के साथ या अति पिछड़ों के साथ कोई घटना होती है, तो उसका पहला प्रयास होता है कि उसको जाति रंजिश में उसी के जाति के लोगों को फंसा दिया जाए। हाथरस की घटना आपके सामने उदाहरण है। यहाँ तक कि वहाँ तो क्षत्रिय महासभा के लोग, करणी सेना के लोग सम्मेलन कर करके बाकायदे बता रहे थे कि मनीषा की हत्या जो है उसके गलत चालो चलन की वजह से उसके भाइयों ने की है। और यहाँ तक हो गया कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि उस घटना की जब सीबीआई जांच हुई तो परिणाम आप सबके सामने है। बाकायदे हत्या और बलात्कार की घटना साबित हुई और लोगों को सज़ा भी हो चुकी है। ठीक वैसे ही अगर प्रयागराज की घटना की सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग वास्तविक अपराधी हैं, जिनसे रंजिश चल रही है, 4 साल से रंजिश चल रही है, 2018 में भी एक एफआईआर लिखाई गई। पुलिस ने अनुसूचित जाति के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी। भाई को पकड़ के लाते हो, मौसेरे भाई को पकड़ के लाते हो, बॉयफ्रेंड को ढूंढते हो। आखिर उन लोगों को पुलिस ने अब तक हिरासत में लेके पूछताछ क्यों नहीं किया? इस बात से हमारी संस्था के लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग आक्रोशित हैं और ये मान के चल रहे हैं कि इस मामले में पुलिस का रोल कतई निष्पक्ष नहीं है। या तो उसे यूपी के हेडक्वार्टर से मैं खुले चैलेंज करता हूं कि अपराधी योगी महाराज की जाति के हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनको संरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि कुछ भी करो, इन ठाकुर जात के हमारे स्वजातीय अपराधियों को बचा लो। मुझे तो ऐसा लगता है। सर, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आपकी संस्था की तरफ से किस प्रकार का सहयोग रहेगा, कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो हमारी संस्था की तरफ से, मेरे दल की तरफ से जो मेरी हैसियत होती है, मैं लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार करता हूँ। चाहे वो कौशाम्बी की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, हर मुद्दे पर हम लोग सड़क पर उतरते हैं और इस मुद्दे पर भी हम सड़क पर उतरेंगे। अब हमारे बीच में मौजूद हैं निर्मोही जी। आर.डी. निर्मोही जी से पूछना चाहेंगे कि आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, धन्यवाद आपका।
दरअसल इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में जाया जाए तो अभी सितंबर में जो है इस परिवार का और ठाकुरों से जो है झगड़ा हुआ था, उसमें नामजद रिपोर्ट भी इस परिवार ने लिखाई थी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उन ठाकुरों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की। और जब सामूहिक हत्या इनकी हो जाती है, ये विभत्स कांड हो जाता है, तो फिर पुलिस जो है एक कथित रूप से कोई एक नंबर जारी करके और कहीं से ढूंढ ढांड के जो है पासी समाज के ही एक युवा को उसमें फंसाने का प्रयास करती है। अब तो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई को भी खोज करके ला करके घटना को जो है ये मोड़ दिया जा रहा है, ताकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके स्वजाति लोग जो है बच जाएं और हमारे समाज के ही लोग फंसे। हम इस घटना की निंदा भी करते हैं और इसमें हम लोग जो है सहयोग करने के लिए प्रयागराज जो है जा भी सकते हैं, ये हमारी योजना बन रही है। सुनील जी, आपसे एक सवाल है, आप लोगों की संगठनों की ओर से प्रयागराज की घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? हम लोगों के संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से आगामी 10 दिसंबर 2021 को इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है और हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कई संगठनों की ओर से प्रयागराज में जो धरना चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो धरना चल रहा है, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का इससे बेहतरीन दूसरा तरीका नहीं है। लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा रही है। उन तमाम साथियों को जो इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उन्हें समर्थन देता हूं, उनके प्रयास की सराहना करता हूं और उनको ये कहना चाहूँगा, आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों के साथ जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुँचूँगा, धरना स्थल पर पहुँचूँगा और निश्चित रूप से आपकी आवाज़ उनकी जो आवाज़ है सीबीआई जांच की, ये लखनऊ में भी उठाई जाएगी। अब हमारे बीच में मौजूद हैं ग्राम भटवारा के पूर्व प्रधान श्री जागेश्वर प्रसाद रावत जी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस इतने बड़े नरसंहार हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस नरसंहार की हत्या के बारे में कहना चाहता हूं कि जो पासी एका मोर्चा की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 10 दिसंबर इंटरनेशनल एम्नेस्टी विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन, वो बड़ा ही सराहनीय काम करने जा रहे हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चाहे ये सरकार हो, योगी जी की सरकार, चाहे पिछली सरकारें हैं, उदाहरण के स्वरूप में स्वजाति बंधुओं को पुलिस जो इन्वॉल्व करती है वही नहीं है। भीखादास रावत की हत्या होती है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में चंद कदम दूरी पर, और उनके बच्चों को फंसा दिया जाता है कि बच्चे ही जो है उनका मर्डर करिए हैं। 3 बजे रात को बजरंग रावत के भाई को मैं छुड़ा के लेता हूं, और अध्यक्ष महोदय जब दिल्ली पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो दोषी लोग सीबीआई जांच में पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन उनकी गिरफ्त में जांच में वो लोग फंसते हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की पुलिस की है। मैं चाहता हूं कि बहुतायत संख्या से मैं प्रचार करूंगा, लोगों के बीच में घूमूंगा कि जो दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा है और इस तरह की जघन्य हत्याएं हो रही हैं, उसके विषय में आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात होती है, तो मैं चाहता हूं क्या यही मानव के प्रति एक सच्चा प्रेम है? इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। सीबीआई बहुत अच्छी सराहनीय है। मैं यूपी राजधानी और क्रांति पथ न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हम लोगों को प्रतिक्रिया जानने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, सिर्फ एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस का पूर्व संध्या का अवसर है, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब देश की महान धरोहर थे, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और निश्चित रूप से हम उन्हें नमन करते हैं। एक दूसरा सवाल मैं आपके माध्यम से जी, मैं चाहता था कि आप ज़रूर सवाल करेंगे, लेकिन आप का ध्यान उधर जा नहीं रहा है। हालांकि योगी सरकार ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो जनता की आवाज़ है, जो लोकतांत्रिक तरीके से उठती है, कोरोना की आड़ में उन्होंने सारे धरना प्रदर्शन की अनुमति न देने का फैसला किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से
मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय को और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को बताना चाहता हूं कि 1 साल से ज़्यादा समय तक कोरोना भी लगा रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चलता रहा है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि हम किसानों को हटाने के बारे में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना अपनी जगह पे है और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाना अपनी जगह पे है। निश्चित रूप से 10 तारीख को पासी समाज एका मोर्चा, मानवतावादी क्रांति दल या और तमाम सारे संगठन और तमाम लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाएंगे और मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम लोग प्रयागराज नरसंहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको हमको कोई रोक नहीं सकता और अगर रोका गया या किसी प्रकार की बाधा डाली गई तो निश्चित समझ लीजिए कि अगले को तैयार रहना होगा कानूनी कार्यवाही झेलने के लिए। आप लोगों ने चैनल के माध्यम से अपनी पूरी बात कही। यूपी राजधानी न्यूज़ और क्रांतिपर न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है सर। और कुछ तो नहीं कहना आप लोगों को? देखिए, हम लोग अगर संभव हुआ तो कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, हम यहाँ परिनिर्वाण दिवस लोग मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जाना चाहेंगे प्रयागराज इलाहाबाद, अगर संभव हुआ तो हम वहाँ धरना स्थल पे जाएंगे अपने साथियों के साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने का जो निर्णय लिया है, यूपी राजधानी न्यूज़ और क्रांतिपर न्यूज़ भी आपका इस कार्यक्रम की सराहना करता है और पूरी तरीके से कवरेज करने का काम करेगा। जय हिंद।